पाकिस्तान को आईएमएफ से मांग किए गए बेल आउट पैकेज यानी राहत पैकेज की रकम भारत के एक राज्य के बजट की आधी है। पाकिस्तान के लिए एक बड़ी बाइस से शर्मिंदगी बात है कि भारत की जानिब से जम्मू कश्मीर के लिए जो बजट अनाउंस किया गया है, इस्लामाबाद की जानिब से आईएमएफ से तलब किए जाने वाले बेल आउट रकम से 2 गुना ज्यादा है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कश्मीर के बजट की बात करें तो 14.5 बिलियन डॉलर उनका बजट है। 75 साल से जिसके लिए हम नारा लगा रहे हैं, आज उनका बजट हमारे डिफॉल्ट होने से बचने के लिए जितने पैसे चाहिए उससे डबल से भी ज्यादा है। जम्मू एंड कश्मीर का जो बजट है वो हमारा जो टोटल बेल आउट पैकेज आईएमएफ का है उससे डबल है। आज इंडिया के कश्मीर से निकल रही है। इंडिया ने कश्मीर का बजट पास किया है, 14.5 बिलियन का बजट पास किया गया है। अगर हम पाकिस्तान की जानिब नजर डालें तो पाकिस्तान के कश्मीर के अंदर 595 पॉइंट समथिंग मिलियन है। जमीन आसमान का फर्क है दोनों के कश्मीर के बजट में। अगर बात करेंगे इंडिया की तो 14.5 बिलियन डॉलर्स दे रहे हैं कश्मीर को। क्या समझते हैं आपके, क्या सीखने की जरूरत है इन सब सिचुएशंस को देखते हुए? क्या कश्मीरी वो सब छोड़कर हमारे पास आएंगे? हालात संभलने के बजाय मजीद बिगड़ते जा रहे हैं। भारत की जानिब से जम्मू कश्मीर के लिए जो बजट अनाउंस किया गया है वो है 14 बिलियन डॉलर और इस्लामाबाद की जानिब से जो हमने आईएमएफ से बेल आउट की रकम मांगी है, जो तलब किया, जो मुतालबा किया वो है 7 बिलियन डॉलर। क्या कहेंगे, जितना हमने आईएमएफ से बेल आउट पैकेज मांगा है उससे 2 गुना ज्यादा भारत ने जम्मू कश्मीर का बजट अनाउंस कर दिया। 7 बिलियन के लिए हम आईएमएफ के आगे झुक रहे हैं, आईएमएफ के तरले कर रहे हैं कि हमें 7 बिलियन दे दे। दूसरी जानिब इंडिया 7 से 7 प्लस 14 जो है वो बिलियन का बजट दे दिया है कश्मीर को। आप सब बहुत होशियार हो, मैं तो बेवकूफ हूँ, मुझे नहीं पता इन बातों का। ये हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए बाइस से शर्मिंदगी बात है। हमारे मुंह के ऊपर एक थप्पड़ है कि हम लोग बात करते हैं इंडिया को और इंडिया देखे कि जम्मू कश्मीर में क्या कर रहे हैं। ये तो अंधे को भी मालूम है यार, इतनी तो हमारा मशहूर है माइंड है। ये प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स ही हैं जो इस वक्त नजर आ रही हैं। कभी भी आपने कभी किसी कश्मीरी सिटीजन से पूछा कि उसको क्या चाहिए? सबसे मेन पॉइंट तो ये है कि अगर आप कश्मीरी सिटीजन से खुद पूछ लेना, वो आपको बता देगा कि मैंने पाकिस्तान में नहीं रहना। पाकिस्तान के मौजूदा हालात है कि वो खुद ही इस चीज़ से डिनाई कर देगा कि भाई यहाँ पे पढ़ा गया हुआ है। आप इंडिया से आए हैं या पाकिस्तान से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ। सर ये सवाल जब एक बंदा सच बोल रहा हो ना तो ये सवाल बनता नहीं है। अगर हम यहाँ कश्मीरी से बात करें तो वो पाकिस्तानी से खुश नहीं है। सच ये को पैसा नहीं देना चाहिए उसको, जब तक वो पूरा जो है से हमारे व्यवस्था में नहीं आएगा तब तक उसको को पैसा नहीं देगा। देता है तो बेईमानी करेगा हमारे देश के साथ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, दशकों से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के लिए पगलाया हुआ है और माना जाता है कि कश्मीर पर हद से ज्यादा पागलपन ने ही पाकिस्तान को दिवालियेपन की दहलीज पर ला खड़ा किया है। लेकिन दस्तावेजों से मिली जानकारी में एक दिलचस्प बात का खुलासा हुआ है और पता चला है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ से जितना बेल आउट पैकेज मांग रहा है उससे 2 गुना जम्मू कश्मीर का बजट है। लिहाजा अब लोग पाकिस्तान की सरकार को कह रहे हैं कि वो किस सदी में जी रहा है। दस्तावेजों के अनुसार पिछले महीने घोषित भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का बजट आईएमएफ के पाकिस्तान के बेल आउट पैकेज के आकार का 2 गुना है। जम्मू कश्मीर का बजट 1,18,500 करोड़ रुपए यानी 14.5 अरब डॉलर है, जबकि पाकिस्तान ने आईएमएफ से 7 अरब डॉलर की मांग रखी है जो उसे आईएमएफ से नहीं मिल रहे हैं। पाकिस्तान फिलहाल आईएमएफ से 1 अरब डॉलर की लोन की किस्त मांग रहा है जो उसे आईएमएफ से नहीं मिल रहा। आईएमएफ लगातार पाकिस्तान को लोन की किस्त के लिए नचा रहा है, जबकि यहाँ सिर्फ जम्मू कश्मीर का बजट ही आईएमएफ के कुल बेल आउट पैकेज का 2 गुना है। भारत सरकार ने 13 मार्च को जम्मू कश्मीर का बजट जारी किया था और भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 38 मिलियन डॉलर की लागत से 8.45 किलोमीटर काजीकुंड बनिहाल सुरंग सहित कई प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को हाईलाइट किया है जो श्रीनगर और जम्मू के बीच यात्रा के समय को कम करेगा। इस प्रोजेक्ट के फाइनल होने के बाद श्रीनगर से जम्मू जाने में सिर्फ 5 घंटे का समय लगेगा। सीतारमन ने यह भी कहा कि कश्मीर में इस साल अंत तक रेल नेटवर्क के जरिए देश के बाकी हिस्सों को जुड़ने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का बजट कश्मीर के मुकाबले आधे से भी कम है। इस्लामाबाद सरकार ने पिछले साल जून में घोषित अपने बजट में विकास कार्यक्रम के लिए सिर्फ 2.6 अरब डॉलर का बजट जारी किया था, यानी 2.6 अरब डॉलर में पूरे साल पाकिस्तान में विकास कार्यक्रम चलाए जाएंगे। दोस्तों, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए देखते हैं इस वीडियो को और दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। पता है कि हमारे मुल्क की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो क्या हो चुकी हैं। और सेकेंडली मैम, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से आई थिंक सो 500 टाइम बिगर है। वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है और उनमें की बात है कि उनकी आबादी जो है ना वो इस टाइम पे 1 अरब से ऊपर है। उन्होंने अपनी पावर जो है, इकोनॉमिक पावर है, वो उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंसीडर किया हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली वो स्टेप लेते हैं। हमारा यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि हमारी जितनी पॉपुलेशन है हम उसको फीड करने के हिसाब से ले रहे हैं। हमने अपनी पॉपुलेशन को बर्डन समझा हुआ है।
अब सेकेंडली मैम कि जब से उन्होंने आर्टिकल 335 और आर्टिकल 1 रिमूव किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मैम तब से वो क्या कह रहे हैं कि कश्मीर में एक तो बाहर से जो नॉन कश्मीरिट्स थे उनको लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और दूसरा ये कि मैम वहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अब लाइकली वहाँ पे इजराइल अगर देख रहे हैं तो वो इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टर वहाँ पर आ रहे हैं। दूसरा अगर हमारी साइड का कश्मीर है तो हमारी साइड में इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान में नहीं है तो कश्मीर में कहाँ से होगी। अगर पिछली गवर्नमेंट में ट्रैवलिज्म के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही थी जिसकी वजह से बजट या रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, वो भी इस टाइम ज़ीरो है। तो इस्लामाबाद के इस टाइम जो हालात हैं वो तो ये हैं कि आप देख लें कि लाहौर जैसे शहर में, जो कि इस टाइम पे एक सेंट्रल सिटी है, नॉट अ कल्चरल सिटी, मैं कहूँगा कि अब ये कमर्शियल हब भी है लाहौर एक। अब आप रिसेंटली देखें तो एप्टमा के एक ग्रुप लीडर थे गौहर इजाज़, वो रो रहे थे वज़ीर ख़ज़ाना के सामने। अगर हमारे इंडस्ट्रीज़ की ये कंडीशन है तो हमारे जो लोकल दुकानदार होंगे या लोकल सैलरी या परचेजर हैं तो उनकी क्या कंडीशन होगी। कश्मीर इस वक्त ये कह लें कि जो कश्मीरिट्स हैं, मेरे उनसे रब्ता होता है, मेरे स्टूडेंट दोस्त हैं कुछ, मैं खुद स्टूडेंट हूँ। जम्मू कश्मीर या आज़ाद कश्मीर? मैम आज़ाद कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में भी हैं कि फेसबुक के थ्रू इंटरनेशनली हम तो करंट अफेयर के स्टूडेंट हैं तो देखते रहते हैं, लेकिन मैम अब वहाँ कंडीशन क्या है कि वहाँ कंडीशन चेंज हो रही है। जैसे यूथ में एक आप समझ लें कि प्रोपेगेंडा कह लें, हम पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा कहते हैं, लेकिन वो अपने यूथ को, कश्मीरी यूथ को, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एजुकेट कर रही है कि इंडिया, वन इंडिया इज़ बेस्ट इंडिया, ठीक है, पैन इंडिया की तरफ लेकर जा रही है, लेकिन हम पाकिस्तान को डिवाइड करते जा रहे हैं। लेकिन हम तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इंडिया बड़ा जुल्म और ज़्यादती कर रहा है, वहाँ के लोगों को किस तरह के राइट्स नहीं दिए जाते। आप मुझे बताएं कि कौन से राइट जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिल रहे? अच्छी जॉब मिल रही है, अच्छी एजुकेशन मिल रही है, अच्छा हेल्थ का निज़ाम मिल रहा है, अच्छा एजुकेशन का निज़ाम मिल रहा है, और उसके साथ साथ उनकी इबादत के लिहाज से भी वो फ्री हैं। तो मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी जो कैद है वो जम्मू कश्मीर में की जा रही है? आप देखें कि इतना बड़ा बजट अनाउंस कर दिया गया है। फैक्ट देखें ना, फैक्ट तो वो है कि जो हम साइंटिफिकली नज़र आ रहे हैं, मीन हमारे सामने हो रहा है, तो हमें ये नज़र आ रहा है कि इंडिया उस कश्मीर को अपना प्रॉपर्ली एक पार्ट लेके आ रहा है। उन्होंने लद्दाख, नॉट ए कश्मीर, उन्होंने लद्दाख में जो कि LAC के साथ है, वहाँ पर उन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट की है, कश्मीर तो पीछे रह जाता है। तो अगर हम अपनी साइड पर देखें तो हमने कश्मीर को तो जो पुराना हमारा मीन ये कह लें ना कि हमने कश्मीर करके गिलगित को भी बिल्कुल माइनस किया हुआ है, लेकिन गिलगित भी आप पुराना देखें तो ग्रेटर कश्मीर का पार्ट था। हमने इस पूरे एरिया में हमने हमारी डेवलपमेंट रेट ज़ीरो है, वहाँ के लोगों के पास बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें नहीं हैं। मकबूजा कश्मीर जिसे हम जम्मू कश्मीर भी कहते हैं, उन दोनों का कंपैरिजन करें तो आप दोनों में क्या फ़र्क देखते हैं? क्योंकि ख़ुद भी आप कश्मीरी हैं तो आपसे बेहतर फ़र्क कोई नहीं देख सकता। फ़र्क ये है कि जो आज़ाद कश्मीर है इसमें मतलब टूरिज़म का इतना उस तरीके से डेवलपमेंट अभी तक नहीं की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छी तरीके से नहीं बिल्ड किया गया। और इसके अगेंस्ट अगर आप देखें इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वहाँ पे वो जो है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो टूरिज़म को डेवलप कर रहे हैं। वो $14 बिलियन का जो है उन्होंने एक बजट मुख्तस किया है जम्मू कश्मीर के लिए, और वो टूरिज़म और वहाँ पे ये सारी चीज़ें डेवलप करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, जिससे जो है दुनिया की अटेंशन जो है वो उस तरफ मतलब ऐसी चेंज करना चाह रहे हैं कि दुनिया में जो है जितने भी जो एक गलत कंसेप्ट फैलाया जा रहा है कि इंडिया ने वो उन पे कब्ज़ा किया हुआ है, वो उनको ग़ुलामी में रखा हुआ है, वो इस चीज़ को चेंज करना चाह रहे हैं, इस अटेंशन को। और इसके अगेंस्ट देखा जाए तो वो ये उनके लिए बड़ा अच्छा जो है ना बेनिफिशियल काम है उनके, कि वो टूरिज़म को प्रमोट करेंगे, वहाँ के लोगों को खुशहाल करेंगे। और जब आपको पता है आवाम में खुशहाली आएगी, जब उनको सहूलियात उनको वहाँ पे मिलेंगी, तो डेफिनेटली फिर उनका जो वो एक मोटिव है वो चेंज होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप आज़ाद कश्मीर से हैं, LOC के को भी आपने करीब से देखा होगा, तो क्या लोगों की आंखों में आपने हसरत देखी है? आज़ाद कश्मीर के लोग जब जम्मू कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में डेवलपमेंट देखते होंगे, वहाँ के स्कूल देखते होंगे, वहाँ के लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी देखते होंगे कि उन्हें कितने सस्ती जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी दस्तयाब हैं, तो उनकी आंखों में क्या हसरत होती होगी? डिफरेंसेस तो हैं LOC के इस पार और उस पार, दोनों तरफ देखा जाए। उधर जो है उनका मतलब एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा अच्छे हैं वहाँ पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने ज़्यादा अच्छा बिल्ड किया हुआ है, टूरिज़म वगैरह डेवलप करना है उन्होंने। और प्लस इवन के हमारे साथ फेलोज़ हैं हमारे जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से हैं, वो ये बता रहे हैं कि वहाँ पे फैक्ट्रीज़ वगैरह का जो है ना वो उसको लॉन्च कर रहे हैं। और इवन के स्टील की एक फैक्ट्री, वो मेरा दोस्त है वो बता रहे हैं
कि कश्मीर में जो है अभी 1-2 साल हुए हैं और वो उन्होंने बनाई है, और इस तरह से वो लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, और लोगों की एक जो वो इमेजिनेशन बनी हुई है इंडिया के अगेंस्ट, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रही है। और अब आप देखें कि आज़ाद कश्मीर में कितनी बेरोज़गारी है। अभी कुछ अर्सा पहले हमारे कुछ यूट्यूबर्स, कुछ जर्नलिस्ट आज़ाद कश्मीर का दौरा करके आए, उन्होंने देखा कि वहाँ पे लोगों के पास, नौजवानों के पास नौकरियाँ नहीं हैं, लोग बेरोज़गार फिर रहे हैं। और अभी रिसेंटली आप देखें तो जम्मू कश्मीर में जो है वो मेगा जॉब फेयर करवाया गया, जिसमें 3000 के करीब जो है जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए नौकरियां रखी गई हैं, वैकेंसीज दी गई हैं। 120 इंडियन कंपनीज ने उसमें पार्टिसिपेट किया। हमने एक तासुर बनाया हुआ है कि जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया के कब्ज़े में है, इंडिया वहाँ पे बहुत जुल्म और सितम कर रहा है। लेकिन आप देखें कि $14 बिलियन का बजट जो है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए अनाउंस किया गया, और पाकिस्तान ने जो IMF से बजट तलब किया है वो सिर्फ और सिर्फ $7 बिलियन का। आप देखिए कितनी ये हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए बायस शर्मिंदगी की बात है। हमारे मुंह के ऊपर एक थप्पड़ है कि हम लोग बात करते हैं इंडिया को, और इंडिया देखें कि जम्मू कश्मीर में क्या कर रहा है। हमने एक कॉन्सेप्ट बना दिया कि भाई जम्मू कश्मीर में ये हो गया, जम्मू कश्मीर में वो हो गया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। आप यकीन करें कि पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ दिनों से ऐसी वीडियोस, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि मेरे तो कॉन्सेप्ट टोटली चेंज हो गए हैं। अब ये आपके सामने ही है कि आपने ये $14 बिलियन जो है उन्होंने कश्मीर पे इन्वेस्ट करना है, और पाकिस्तान जो है वो $7 बिलियन ओवरऑल जो पाकिस्तान के लिए एक्सपेंसेस के लिए वो उसके लिए IMF को देख रहे हैं। तो जब आप देखेंगे, जब इतना बड़ा बजट जस्ट इंडिया सिर्फ कश्मीर पे इन्वेस्ट करेगा, तो वहाँ के लोगों की जो है एक सोच, एक इमेजिनेशन, वो फिर इंडिया की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगी, और वो अपना फ्यूचर फिर वो यही देखेंगे कि हमारा कहाँ पे स्टेबल है। तो अब पाकिस्तान के हालात आपके सामने ही हैं कि बड़ी मुश्किल से वो अपने पाँव पे खड़ा है, और जो है इंडिपेंडेंट कश्मीर है जो पाकिस्तान के अंडर आ रहे हैं, इसमें अब वो हार्डली बहुत मिनिमम बजट, जो मतलब बड़े मुश्किल से बस कुछ जो गवर्नमेंट अप्लाईज वगैरह हैं या कुछ छोटे मोटे लोगों के रोज़ बरोज़ आज़ाद कश्मीर के बजट में कमी आ रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर का बजट भी बहुत अच्छा दे दिया गया, और वहाँ पे हर दूसरे दिन कोई नया प्रोजेक्ट अनाउंस हो जाता है। अभी स्मार्ट सिटी वहाँ पर बन रही है, अब आप देखें कि वहाँ पे बुलेट ट्रेन चलने जा रही है। मतलब ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट वहाँ पर शुरू किए जा रहे हैं जो यहाँ हमारी मेन सिटी पंजाब लाहौर में नहीं है। यही बात है, वो न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। उनकी इमेजिनेशन इस तरह की है कि उन्होंने कश्मीर को इस तरीके से डेवलप करना है 2030 तक या 2040 तक कश्मीर को वो इस लेवल पे लेके जाएंगे। अगर कल रेफरेंडम होता भी है तो मतलब अवाम की जो इमेजिनेशन है ना वो बिल्कुल उनकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। जब तक डेमोक्रेसी नहीं होगी हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम मकबूजा कश्मीर तो आप छोड़ें, हम में लगता यही है, बाद में अल्लाह ना करे, बाद में लगता ये है कि हमसे AJK भी जाएगा।